सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी साथियों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त की जाएगी। पहला प्रश्न है, भारत में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है कि इसमें कह रहा है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान यानी कि उसकी जो रूपरेखा है, जो उससे संबंधित नियम कानून है, वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी को बताना है कि वो कौन सा देश है जहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है रूस, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी आयरलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप सभी को बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या ऑप्शन डी भाग 1। तो आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी यानी कि भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? यानी कि आप सबको बताना है कि ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, यानी कि कहाँ से भारतीय संविधान को ये प्रेरणा मिली है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी आयरलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन आयरलैंड के संविधान से किया गया है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? यानी कि आप सभी को बताना है कि अनुच्छेद जो 36 से लेकर 51 तक का जो अनुच्छेद है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो आपको आंसर सही बताना है कि नीति निर्देशक तत्व है या मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत है या संविधान की प्रस्तावना का सिद्धांत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित विचारों का वर्णन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन के विचारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, बी 40, सी अनुच्छेद 41, अनुच्छेद डी अनुच्छेद 42। तो इसमें जो ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण
का संरक्षण एवं संवर्धन और वन व वन्य जीव की रक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत नियम या कानून बनाया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीव से संबंधित जो नियम है वो कौन सा है। अनुच्छेद ए 44, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 का, डी अनुच्छेद 42। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका अनुच्छेद सी यानी कि अनुच्छेद 48 का में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व वन व वन्य जीव से संबंधित की रक्षा से संबंधित जो नियम कानून बनाया गया है वो अनुच्छेद 48 का में बनाया गया है। अगला प्रश्न है